बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार कबाब की रेसिपी या स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो मैंने इसके लिए जो है मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए थे और उन्हें बॉयल कर लिया था। इनका मैंने पील ऑफ करके किया था तो जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। तो मैंने इसको मैश कर लिया था। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया था, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर मोटी मिर्च ऐड की थी, पिसी लाल मिर्च ऐड की थी और हल्दी ऐड की थी और जो है इन सबको इसमें ऐड कर दिया था। फिर मैंने 3 से 4 जो है हरी मिर्चें कट कर ली थी और ग्रीन अनियन और जिंजर और गार्लिक, और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था। फिर मैंने साबुत जो ज़ीरा होता है वो ऐड किया था, वाइट वाला, और साबुत धनिया ऐड किया था, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी और मैंने इन सबको मिक्स कर लिया था। अच्छे से इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। वो इसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है घी ऐड किया था। उससे जो है इस पर थोड़ा सा क्रिस्पन आता है और बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद जब इसको मिक्स कर लिया था, मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जो हरा धनिया ऐड कर लिया था और फिर इसको हाथ से अच्छे से बाइंड कर लिया था। इसके बाद आप चाहें तो आप इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं, पर मैंने जब भी इसको शेप दे दी थी, सबसे पहले हमने अपने हाथों को ग्रीस करना है ऑयल से और फिर हमने शेप देनी है। आप चाहें तो आप शामी कबाब वाली शेप दे सकते हैं, नहीं तो कोफ्तों की शेप दे दें और फिंगर्स टाइप शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने आपको सारी बना के दिखा दी थी, पर मुझे जो है इसकी जो है शामी कबाब की शेप ठीक नहीं लगती। बाकी मैंने ये दोनों थोड़ी थोड़ी सी बना ली थी और इसकी शेप देने के बाद मैंने साथ ही जो है एक घोल तैयार किया था। उसके अंदर मैंने जो मसाला है हम लोग बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ऐड किया था। 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन में वो ऐड करके और पानी से इसका घोल रेडी कर लिया था। घोल रेडी करके फिर मैंने एक ये कोफ्ता उठा के और उसके अंदर डिप किया था। साइड पर जो मैंने पैन में ऑयल गर्म किया हुआ था तो मैं उसमें डाल दी गई थी और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे और फ्लेम को थोड़ा सा भी आपने तेज़ नहीं होने देना, मीडियम से, क्योंकि फिर ये अंदर से जल्दी से जो है अंदर से ये कच्चा रहेगा और ऊपर से इसका कलर आ जाएगा। तो इसलिए आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है और जब एक साइड से रेडी होना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका साइड चेंज कर दीजिएगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह फिर हम जो हमने स्टिक्स की शेप बनाई थी उसको भी हम इसी तरह रेडी करेंगे घोल में